नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि विशाखा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव का होता है। ऐसे लोग जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग समाज से अलग अलग रहने वाले होते हैं, यानी कि समाज के लोगों से थोड़ा अलग रहने वाले होते हैं। ये लोग कम मित्रों वाले होते हैं, यानी कि इनके दोस्त मित्र बहुत कम होते हैं, अथवा इन लोगों के मित्र दोस्त तो होते ही नहीं हैं, यानी कि ये लोग मित्र रहित होते हैं। यानी कि यदि इनके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, तो वो बहुत कम मात्रा में होंगे, बहुत कम दोस्त बनाते हैं ये लोग, अथवा इनके दोस्त होंगे ही नहीं, ये लोग दोस्त बनाते ही नहीं हैं। यदि बनाते भी हैं तो बहुत कम बनाते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, डाह करने वाले होते हैं। डाह करने का मतलब है कि ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले होते हैं, दूसरों से थोड़ा ईर्ष्या करते हैं। ये लोग लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि लोभ लालच करने वाले होते हैं, और इसी कारण से ये लोग अच्छी मात्रा में धन का संग्रह करते हैं, यानी कि पैसे बचाने में ये लोग माहिर होते हैं और अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पैसे बचा करके रखते हैं। ये लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं, लोभ लालच भी करते हैं और खर्च भी करते हैं, लेकिन ये लोग अपने ऊपर खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग तेज स्वभाव के होते हैं, तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े भी होते हैं, और ये लोग दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, यानी कि स्वयं सम्मानित बनकर के रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखने वाले होते हैं, दूसरों को अपने आप से छोटा समझते हैं। ये लोग मानसिक रूप से दुखी रहने वाले होते हैं। कई बार इनके मित्र दोस्त ज़्यादा नहीं होते, या फिर बिल्कुल ही मित्र दोस्त नहीं होते। इस कारण से भी ये लोग अशांत और मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, अथवा अन्य किसी कारण से ये लोग अशांत और मानसिक रूप से दुखी होते हैं। लेकिन ये लोग धन संग्रह में सफल होते हैं, यानी कि धन अच्छी मात्रा में बचा करके रखते हैं, धनवान होते हैं। ये लोग वाक्पटु भी होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं। ये लोग अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं, और ये लोग मुँह देखी बातें करने वाले होते हैं। मुँह देखी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसी बातें करते हैं कि जो उसको अच्छी लगें, मुँह देखी बातें करने वाले होते हैं। ये लोग मुँह पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, यानी कि किसी के सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसी व्यक्ति के पीछे, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। दो मुँहा स्वभाव वाले होते हैं ये लोग, दोहरा स्वभाव रखने वाले होते हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले भी होते हैं, यानी कि कई बार ये लोग बात बात पर झूठ भी बोलते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धार्मिक आस्थावान होते हैं, धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं। इन लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, इनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है, यानी कि वैवाहिक जीवन भी इनका ठीक होता है।
यदि विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों और कुंडली में मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का, निर्दयी प्रवृत्ति का, यानी कि दया नहीं करने वाला और थोड़ा सा पाप आचरण करने वाला और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला होता है। और यदि चंद्रमा के साथ में मंगल बैठे हों, यानी कि मंगल विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में हों और कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ में बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति कारीगर बन सकता है। ऐसे लोग अच्छी हस्तकला जानने वाले होते हैं अथवा किसी न किसी चीज़ के कारीगर हो सकते हैं। ये लोग ज़मीन से संबंधित कार्य कर सकते हैं अथवा कला या फिर धातु से संबंधित अथवा खदान आदि से संबंधित चीज़ों में कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को रक्त से संबंधित परेशानी होती है, यानी कि खून से संबंधित परेशानी होती है। खून में असंतुलन की समस्या या फिर बीपी आदि की समस्या या फिर और भी कई रोग खून से संबंधित हो सकते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में मगन रहने वाला होता है। ये लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं और अपने आप में ही मस्त रहते हैं। ये लोग अल्प मित्र वाले होते हैं, यानी कि इनके दोस्त मित्र बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये लोग या तो फिर दोस्त बनाते ही नहीं हैं, यानी कि दोस्तों से रहित होते हैं, इनके दोस्त ही नहीं होते। और यदि दोस्त बनाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में एक दो लोगों को ही दोस्त बनाते हैं, अन्यथा ये लोग मित्र रहित ही होते हैं, यानी कि दोस्त होते ही नहीं हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। ये लोग चतुर प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की गहराई नापकर व्यवहार करने वाले होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान देते हैं जितने सम्मान के लायक हो। ये लोग दूसरों की गहराई नाप करके व्यवहार करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों की थाह जान करके कौन व्यक्ति कितने लायक है या फिर किस व्यक्ति को कितना सम्मान देना है या फिर किस व्यक्ति से हमारा कौन सा काम बन सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये लोग व्यवहार करते हैं। ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं और धन इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं। ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं, पैसा कमाने में माहिर होते हैं और पैसे को इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं, पैसे को इकट्ठा करने में बिजी रहते हैं। और ये लोग बहुत सारा धन इकट्ठा कर भी लेते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं, लेकिन ये लोग प्रेम करने वाले होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। और यदि ये लोग प्रेम करें तो फिर ये लोग प्रेम में दीवाने जैसे हो जाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं फिर उसके बिना रह पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, प्रेम में दीवाने जैसे होते हैं। लेकिन इन लोगों का पारिवारिक जीवन, इनका गृहस्थ जीवन, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और ये लोग व्यापार में रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि व्यापार करना इनको अच्छा लगता है। ये लोग चमड़े से संबंधित कार्य कर सकते हैं अथवा मिट्टी से संबंधित कार्य कर सकते हैं अथवा ऐसे लोग कुंभकार का कार्य भी करते हैं। कुंभकार यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है उसको कुंभकार कहते हैं। तो कई बार ये लोग कुंभकार का कार्य भी कर सकते हैं और उसमें इनको लाभ भी होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। ये लोग प्रेमी स्वभाव के भी होते हैं और प्रेम से वशीभूत होने वाले होते हैं, यानी कि प्रेम से बस में होने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनको अपने धन से या फिर अपने बल से या फिर अपनी विद्या से इनको झुकाना चाहे तो ये लोग झुकते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इनको प्रेम से झुकाना चाहे तो फिर ये लोग प्रेम से
वशीभूत हो जाते हैं, यानी कि प्रेम से हर बात को मानने वाले होते हैं, प्रेम के बस में होते हैं। ये लोग शत्रुहंता भी होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को नष्ट करने वाले होते हैं और विरोधियों का निडर होकर के सामना करने वाले होते हैं। ये लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। रहस्यमयी स्वभाव का मतलब है कि अपनी बातों को गुप्त रखने वाले होते हैं, अपनी बातों की हवा नहीं लगने देते किसी को। यानी कि जो कुछ भी कार्य करते हैं वो काम चुपचाप करते रहते हैं, अपने काम का हल्ला नहीं पीटते या फिर अपनी सफलता का हल्ला नहीं पीटते, चुपचाप काम करते रहते हैं। जब सफल हो जाते हैं तो लोगों को अपने आप पता चल जाता है। रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, चुपचाप काम करने वाले होते हैं, अपनी बातों की हवा नहीं लगने देते। ये लोग आतिथ्य प्रेमी होते हैं, यानी कि मेहमान नवाजी इनको अच्छी लगती है और मेहमानों को घर पे बुलाना या फिर अब मेहमान बन के किसी के घर पे जाना इनको अच्छा लगता है। ये लोग परिवार युक्त होते हैं, यानी कि पारिवारिक जीवन जीने वाले होते हैं और पारिवारिक सुखी होते हैं। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, शांत रहने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग किसी भी व्यक्ति का भला नहीं करते। ये लोग अच्छे स्वभाव के, सरल स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के, शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये किसी का भला नहीं करते, किसी का अच्छा नहीं करते, ना ही किसी पर एहसान करते हैं और ना किसी का एहसान लेते हैं। अपने आप में मगन रहने वाले होते हैं और किसी का एहसान ले भी सकते हैं, लेकिन किसी पर एहसान करते नहीं हैं। यानी कि अपने कार्यों में तो दूसरों की सहायता ले लेते हैं, लेकिन दूसरों के कार्यों में ये लोग सहायता नहीं करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। यदि मंगल विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के किसी भी चरण में बैठे हों तो फिर ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, इन लोगों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। यदि बुध शुक्र के साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हों अथवा मंगल के साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हों तो फिर ऐसे लोग किसी वर्ग या फिर किसी समाज के मुखिया बनते हैं, यानी कि किसी समाज या फिर किसी संस्था के प्रमुख बनते हैं, मुखिया बनते हैं और गणित या फिर ज्योतिष के जानकार होते हैं, गणित या फिर ज्योतिष में निपुण होते हैं। यदि बुध के साथ में शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हों अथवा मंगल के साथ में शनि विशाखा नक्षत्र में बैठे हों तो फिर ऐसे लोगों को 38 वर्ष की उम्र तक अप्रकट संकटों से पीड़ा होती है। अप्रकट संकटों का मतलब है कि 38 वर्ष तक अनजान संकटों से परेशानी होती है। ऐसे संकट जो अचानक से आ गए और दिखाई नहीं दे रहे थे कि ऐसा होने वाला है और अचानक से परेशानी हो गई, ऐसा 38 वर्ष तक होता है। लेकिन 38 वर्ष के बाद फिर सब ठीक होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब शनि बुध के साथ में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हों और विशाखा नक्षत्र में मंगल हों, अथवा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध बैठे हों और मंगल और शनि दोनों विशाखा नक्षत्र में बैठे हों, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं।